जय हिंद साथी, बनी टेक इंडिया में आपका स्वागत है। देश में बारिश का मौसम हो और बिहार के जिलों गंगा नदी में न समाहित हो जाए, कभी हो सकता है। हर साल 2008 में ही बिहार को आपदा की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 2008 से 2026 तक अभी तक ऐसा कोई फाइल नहीं बना है जिस फाइल के दम पे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सरकार हो उस पर नियम बनाकर बाढ़ को नियंत्रित कर सके और उसमें कोई कानून बना सके। अभी तक कोई फाइल नहीं बना है 2026 तक। हर साल फाइल बनते हैं, हर साल नए लोगों का नाम लिखा जाता है, हर साल नए जिलों का नाम लिखा जाता है, हर साल नए घरों का नाम लिखा जाता है, हर साल नए वार्ड संख्या का नाम लिखा जाता है, हर कस्बे का नाम लिखा जाता है, हर नए कस्बे का नाम लिखा जाता है। और हर फाइल, ऐसा कोई फाइल नहीं है जो बाढ़ को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभा दे, क्योंकि उस फाइल को जो फाइल बाढ़ से बचाने वाली रहती है होती है, उसी फाइल को ऐसे जगह रखा जाता है जहां उसे दीमक या पानी, जो सरकारी ऑफिस है वहां से पानी टपके और उस फाइल पर गिरे और धीरे धीरे उस फाइल को सड़ा दे। जिस फाइल को बना था पानी को नियंत्रित करने के लिए, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, उसी फाइल को पानी ने बर्बाद कर दी। ऐसा बिहार में है। बिहार में अभी जो बेगूसराय ज़िला है, बिहार में 12 ज़िले हैं जो गंगा नदी से लगते हैं। जो सबसे पहले गंगा नदी में प्रवेश करने, गंगा नदी यदि बिहार में प्रवेश करती है तो बक्सर से चौसा में प्रवेश करती है और कटिहार से वो बाहर चली जाती है। और इसमें 12 ज़िले लगते हैं। सबसे बड़ा ज़िला है, लगने वाला ज़िला है जो पटना है। बड़ा ज़िला नहीं है, लेकिन गंगा नदी से सटा हुआ सबसे बड़ा ज़िला पटना है। अभी जो बाढ़ आया है और जहाँ ज़मीनें आप देख रहे हैं वीडियो में, जो ज़मीनें वहाँ कट रही है, गांव घर कट रहे हैं, घर भी उसमें डूबेंगे, वो बेगूसराय का नज़ारा है। बेगूसराय जहाँ तेल शोधक कारखाना है वहाँ पर, और बिहार का आर्थिक राजधानी कहा जाए तो पटना और बेगूसराय को भी माना जाता है। और ऐसे में उन जिलों को भी गंगा नदी के बाढ़ से नहीं बचाया जा सकता। क्यों? क्योंकि हर साल इस पे नियम बनते हैं, फाइल बनती है, नए नए जिलों का नाम लिखा जाता है। कल बक्सर में आएगा, आज बेगूसराय में आया है, कल बक्सर में आएगा, कल परसों पटना में आएगा, भागलपुर में आएगा, कटिहार में आएगा, खगड़िया में आएगा, सारण में आएगा, चंपारण में आएगा। चंपारण गंगा नदी से नहीं लगता है, सारण में आएगा। ऐसा ही रहेगा। और नए नए ज़िले हर बार उसमें फाइल में लिखे जाएंगे और वो फाइल फिर से बोरा में कस कर फेंक दी जाएगी। ऐसा ही सिलसिला चलता है, जिसमें से अभी बेगूसराय में जो बाढ़ आया है, कटाई हो रही है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बता रहे हैं कि प्रतिदिन 15 से 20, कोई तो बता रहे हैं 50 मीटर तक पानी कटाव कर रही है ज़मीन को। और आने वाले कुछ दिनों में ही, महीनों नहीं, कुछ दिनों में ही वहाँ गांव भी कटना शुरू कर देंगे। और गांव में जो घर होता है, और घर को बनाने में कितना मेहनत लगता है, ये नेताओं और अधिकारियों नहीं बता पाएंगे। क्योंकि एक ईंट को जोड़ने के लिए न जाने घर का सदस्य कितने दिनों तक बाहर या विदेश रहते हैं, एक ईंट को जोड़ने के लिए, बारिश और आंधी तूफान से बचने के लिए। लेकिन जब बाढ़ ही आ जाए और ज़मीनें को काट दे तो घर किस काम किया, घर का क्या औकात जो पानी के सामने ठहर जाए। ऐसा होता है। और जो घर गिरता है तो घर, मानिए वो घर नहीं एक गिरता, कितने उन लोगों का अरमान टूटता है, खून पसीने की कमाई, वो ईंट, एक एक ईंट गिरती है तो इतना दर्द होता है कि दोबारा फिर बनेगा कि नहीं, इतना मेहनत से बनाया जाता है। बेरोजगारी का आलम तो आप बिहार में देख ही सकते हैं, चरम सीमा पर है। जहाँ बाढ़ आते हैं वहाँ भूखमरी, बेरोजगारी, फसल विनाश, चोरी डकैती, असामाजिक तत्व, रेप, ये सब घटना होना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि आर्थिक रूप से यदि आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से इंसान कमज़ोर और बीमार हो जाए तो
वो चोरी डकैती पर ही उतर जाता है। यही नेताओं का चाल रहता है कि बिहार को किसी भी तरह बर्बाद किया जाए और भूखमंगा और गरीब बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जब भी वोट आएगी हम 500 रुपये में ही इस वोट को खरीद लेंगे। ज़्यादा पैसा पूंजी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, 10,000 में भी खरीद लेंगे, 500 में या चिकन या दारू में भी खरीद सकते हैं। इसीलिए बिहार को बर्बाद किया जाता है, क्योंकि 2008 में ही बिहार को आपदा की श्रेणी में रखा गया था, जो आज भी आपदा की श्रेणी में है। 2008 से 2026 तक अभी तक ऐसा कोई फाइल नहीं है जो बिहार को बाढ़ को नियंत्रित कर सके। और हर साल नेताओं तो आएंगे और आने के बाद यही कहेंगे हम बाढ़ को नियंत्रित कर देंगे, लेकिन यह सिलसिला ऐसा ही रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा कोई खुश है तो वो है अधिकारी, मंत्री और विधायक, क्योंकि जो आपदा में जो पैसा संसद से निकाला जाता है उसे संसद के पोर्टल पर या वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति से निकलते हैं। और जहां 500 रुपया खर्च करना हो वहीं अधिकारी 100 रुपया खर्च करते हैं। अब ये मत समझिए 500 रुपया, 500 करोड़ जहाँ खर्च करना हो वहाँ 100 करोड़ खर्चा किया जाता है, नहीं, उससे भी कम, 50 करोड़, 20 करोड़। और सभी पैसा मंत्री विधायक में अच्छे तरीके से इन लोग बंदर बाट करते हैं उस पैसा को। उसके बाद उनका जेब जो हर साल बाढ़ भरती है, इसीलिए इस बाढ़ को नहीं नियंत्रित किया जाता। आने वाले समय में कोई हो जाए, बीजेपी हो जाए, कांग्रेस या कोई भी आ जाए, ये बाढ़ को नियंत्रित नहीं किया जाएगा। लेकिन एक ही कारण है जिससे बाढ़ नियंत्रित हो सकता है, वो है हम और आप लोग। जनता है जो बाढ़ को नियंत्रित कर सकती है। कब? वोट के समय। वोट के समय यदि नेता आएंगे और कहेंगे कि हम बाढ़ को नियंत्रित करेंगे, उससे पहले आप कहिए कि बाढ़ नियंत्रित कीजिएगा, तभी हम वोट देंगे। और ऐसे में आप लिखवा लीजिए या पेपर पे नेताओं से साइन करवा लीजिए, जहाँ तक कहा जाए कि ये जनता, यदि नेता आए वोट मांगने के लिए, यदि जनता अपना दरवाज़ा बंद कर ले तो उनकी औकात नहीं है जो अगले साल बाढ़ को नियंत्रित न कर दे। जनता की ताकत होती है, उन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि जनता को लुभाया कैसे जाता है और कैसे उनको शांत किया जाता है। इसीलिए न जनता अभी तक अपनी क्षमताओं को जान पाई है, क्योंकि वो जानते हैं कि 10,000 रुपया देंगे वोट मिल जाएगा। तो ज़्यादा काम करने, बाढ़ को नियंत्रित करने से क्या फ़ायदा? दोनों तरफ फ़ायदा है बाढ़ से। पहला, बाढ़ के नाम पर वोट मांग लो। दूसरा, बाढ़ आएगा तो सबसे ज़्यादा जेब किसका भरेगा? नेताओं का भरेगा, विधायक का भरेगा, अधिकारियों का भरेगा। जिस जेब में 100 करोड़ रुपया जाता हो हर साल, 1000 करोड़ रुपया जाता हो, कभी नहीं चाहेगा कि बाढ़ नियंत्रित किया जाए, आम जन को छोड़कर। अभी जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम का सीएम है, वो रोड पर चल रहे हैं, पानी में भी चल रहे हैं, वो लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन वो सांत्वना देने के बाद फिर से जाएंगे विधानसभा में बैठ जाएंगे और फिर वहीं भूल जाएंगे। फिर अगले साल बाढ़ आएगा। आज 68 मौत हुई है आसाम में, कल 102 होगी, कल 300 होगी मौत, कल 400 होगी। आज बेघर 5 से 6 लाख हुए हैं, कल 8 से 10 लाख होंगे। फिर मंत्री जी भी रोड पर उतरेंगे। यही सिलसिला चलता रहेगा। यह जो बिहार का हाल है वो आसाम का है, आसाम का जो हाल है वो बिहार का है। ये जनता जब तक नहीं जान पाएगी नेताओं को, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आप लोग इन नेताओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इन करप्ट नेताओं, अधिकारियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।